प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार सरकार को लेकर अपने हमलावर तेवर की वजह से नहीं, बल्कि अपने सरकारी बंगले को लेकर। प्रियंका गांधी से दिल्ली के लोधी रोड में स्थित उनके सरकारी बंगले को खाली करने के लिए कहा गया है। नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस के मुताबिक एसपीजी सुरक्षा की वजह से प्रियंका को सरकारी बंगला मिला था और अब जबकि एसपीजी सुरक्षा उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो यहां इस बंगले में नहीं रह सकती है। जो बंगला पिछले 23 साल से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का पता ठिकाना बना हुआ था, वो अब बेगाना हो रहा है। लुटियन दिल्ली के पॉश लोधी एस्टेट का बंगला नंबर 35। 21 फरवरी 1997 को आलिशान बंगला प्रियंका को मिला था, लेकिन सरकार ने प्रियंका को नोटिस थमा दिया है कि वो 1 अगस्त तक इस बंगले को खाली कर दें, क्योंकि अब उनके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है। इसलिए अब वो इस बंगले की हकदार नहीं रही। राजधानी दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में मेरे ठीक पीछे 35 नंबर का वो बंगला जहां वो अपने परिवार के साथ लगभग 2 दशक से रह रही थीं, अब वो बंगला उनसे ले लिया गया है। नवंबर 2019 में एसपीजी की सुरक्षा सिक्योरिटी कवर हटाए जाने के बाद अब वो इस बंगले के लिए इंटाइटल नहीं है और इसीलिए अब उनसे वो आवंटन रद्द कर दिया गया है। प्रियंका को बंगला खाली कराने का नोटिस आवास मंत्रालय ने क्यों भेजा, जरा उस नियम को समझ लीजिए। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सरकारी बंगला आवंटन के नियम को बदला था। इसके मुताबिक उसी निजी व्यक्ति को सरकारी बंगला मिलेगा जिसके पास एसपीजी सुरक्षा होगी। इससे पहले Z+ सुरक्षा वाले भी सरकारी बंगले के हकदार थे। हालांकि गृह मंत्रालय को अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा का खतरा लगता है तो अपवाद के तौर पर उसे सरकारी आवास देने का भी प्रावधान है। नवंबर 2019 में प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई थी। इस समय प्रियंका को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। इन्हीं नियमों के आधार पर प्रियंका को 35 लोधी स्टेट का बंगला खाली कराने का नोटिस दे दिया गया है। इस नोटिस के मिलते ही सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने 3,46,677 रुपए बकाया कल शाम ऑनलाइन चुका दिया और अब बंगला खाली करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस फैसले से कांग्रेस बुरी तरह खफा है, जबकि बीजेपी नोटिस के बचाव में खड़ी है। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। न प्रियंका गांधी और न कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार के फर्जी नोटिसों से डरने वाला। एक नहीं 100 मकान खाली करवाइए, परंतु इस देश की आवाज बनने से आप हमें रोक नहीं सकते। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रियंका जी, उनका 23 साल तक वो लोधी एस्टेट के घर में रहती थी। स्वाभाविक तौर से 23 साल लंबे अवधि होती है और क्योंकि अब वो एसपीजी कवर में नहीं है। एसपीजी कवर संवैधानिक होता है जिसमें परिवार के सदस्य, उसमें उनको उस कवर के नाते, उस सुरक्षा के नाते उनको घर दिया जाता है, सरकारी घर दिया जाता है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि पिछले साल पूरे गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी, लेकिन बंगला खाली करने का नोटिस सिर्फ प्रियंका गांधी को मिला है। इसकी वजह जानने के लिए आपको सरकारी बंगला आवंटन के नियमों को समझना होगा। प्रियंका गांधी के पास न कोई सरकारी पद है और न ही वो सांसद हैं और न एसपीजी सुरक्षा है, लिहाजा सरकारी बंगले के लिए वो कोई योग्यता पूरी नहीं करती। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो वो वायनाड के सांसद के रूप में लुटियन दिल्ली के पॉश 12 तुगलक लेन स्थित बंगले में बने रह सकते हैं। राहुल इस बंगले में 2004 से रह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा के रूप में जीवन भर के लिए 10 जनपद का आवास आवंटित है। यानी अगर सोनिया गांधी सांसद ना भी रहें और एसपीजी सुरक्षा ना भी रहे, तब भी वो इस बंगले की हकदार हैं। बंगला खाली करने के नोटिस पर कांग्रेस मुखर है, लेकिन प्रियंका या गांधी परिवार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों का दावा है कि इस मौके को प्रियंका भविष्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका दिल्ली से लखनऊ के इस मकान में शिफ्ट होंगी, जहां इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का मकान है। मुनीश पांडे और आनंद पटेल के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।